गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लंबी दूरियों के या बड़ी दूरियों के मापन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में आपने पढ़ा था मापन प्रणाली क्या है, एमकेएस, सीजीएस, एफडीएस के बारे में आपको बताया गया था। अब यहाँ हम पढ़ेंगे बेटा बड़ी या लंबी दूरियों का मापन। इस बड़ी और लंबी दूरियों के मापन के लिए मुख्यतः इन तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं लंबन विधि, एक को बोलते हैं बेटा प्रतिध्वनि विधि और दूसरे को बोलते हैं त्रिभुजन विधि। लंबन विधि को पैरेलैक्स मेथड, प्रतिध्वनि विधि को इको मेथड और त्रिभुजन विधि को ट्रायंगुलर मेथड बोलते हैं। ये आपके जो हैं बड़ी दूरियों के मापन की तीन विधियां होती हैं। पहला आपका लंबन विधि है। देखिए लंबन विधि में क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पृथ्वी के निकट स्थित ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए। पृथ्वी के निकट स्थित ग्रहों की दूरी ज्ञात करना। अब पृथ्वी के निकट स्थित जो ग्रह हैं उनकी दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए होता क्या बेटा कि मान लो कोई ग्रह है, हम लोग खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से पृथ्वी सतह के किसी बिंदु से इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये दूरी यस है। अब हम दूरदर्शी को लेकर पृथ्वी सतह पर किसी दूसरे बिंदु पर जाते हैं, सीधी रेखा में आप चलेंगे। यहां से आप सपोज करें कि बी दूरी पर आ गया, ये दूरी बी है और ये बिंदु बी है। अब यहां से इसको हम देखेंगे, ये भी दूरी यस होगा। अब यहां जो कोण बनता है बेटा, ये खगोलीय दूरदर्शी से कोण ज्ञात हो जाता है। अब आप पढ़ते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहां पर ये कोण, ये चाप होगा और ये त्रिज्या होगी। आप ऐसे देखेंगे कि सर ये तो चाप और त्रिज्या लग नहीं रहा है, लेकिन बड़ी दूरियों के मापन में ये दूरी अगर यहां से हम यहां ड्रा करें तो ये भी दूरी इसके बराबर होगी सीधे। जैसे आप वाराणसी से किसी भी ग्रह को देखिए, फिर आप दिल्ली से देखेंगे, बॉम्बे से देखेंगे या दूसरे कंट्री से भी जाकर देखेंगे तो ग्रह की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम होगा। इसलिए हम लोग लिखते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जो आपने पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब आप देखो इसमें कोण थीटा है और चाप हम कहते हैं बी होगा और त्रिज्या आप यस ले। और इसमें देखें 3 चर दिए गए हैं, जिसमें से 2 मालूम होगा, एक आपको निकालना होगा। अब यहां थीटा को हम लोग आप लिखेंगे, जहां थीटा रेडियन में है, मतलब थीटा को रेडियन में मापा गया है, इसको डिग्री में नहीं लेंगे आप। अगर यहां डिग्री दिया गया है तो आप इसको पहले रेडियन में चेंज करेंगे, इसके बाद ही वैल्यू लिखेंगे।
तो पृथ्वी के निकट स्थित ग्रहों की दूरी ज्ञात करना, ये लंबन विधि का पहला रूप है। दूसरा होता है, इससे निकालते बेटा, खगोलीय पिंडों का आकार ज्ञात करना। ये क्लियर है? अगर ये आपको आ गया तो ये देखें, ये कोई भी ग्रह है, पृथ्वी सतह के ए बिंदु से हम खगोलीय दूरदर्शी से इस ग्रह को देखते हैं। फिर यहाँ से सीधे आप भी दूरी चलेंगे, या जो भी दूरी चलना है, हमने यहाँ 20 को लिया है। अब ये दूरी चलने के बाद फिर दूरदर्शी से उस ग्रह को देखेंगे, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमको ज्ञात हो जाएगा। अतः यही आप पढ़े, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। थीटा बराबर b/s होगा, जहाँ थीटा को रेडियन में मापते हैं। ये तो आपका है पृथ्वी के निकट ग्रहों की दूरी ज्ञात करना। अब हम इसके बाद इसमें चर्चा करेंगे कि खगोलीय पिंडों का आकार ज्ञात करना। दूसरा आपका बेटा, खगोलीय पिंडों का आकार ज्ञात करना। जैसे देखिए आप, अगर ये चंद्रमा है, अब इसका आकार मतलब ये अगर व्यास निकाला जाए तो पृथ्वी सतह के किसी बिंदु से खगोलीय दूरदर्शी से हम लोग एक बार चंद्रमा के व्यास के एक सिरे को देखते हैं और दूसरी बार यहां से दूसरे सिरे को देख लीजिएगा। अगर ये दूरी r है और चंद्रमा का व्यास d है, यहां पर भी बना कोण अगर आप थीटा मानते हैं, तो जो आपने पीछे पढ़ा बेटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहां भी हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर d/r। यहां भी थीटा किस में है, जहां थीटा रेडियन में, थीटा का रेडियन में। तो ये दूसरा जो आपका है, खगोलीय पिंडों का आकार ज्ञात करना। खगोलीय पिंडों का आकार ज्ञात करना, तो ये लंबन विधि से पृथ्वी के निकट ग्रहों की दूरी ज्ञात करना और खगोलीय पिंडों का आकार ज्ञात करना, दोनों में आप देखें एक तरह से एक ही प्रकार के रिलेशन का प्रयोग होता है। अब यहाँ थीटा अगर आपको मिनट में दिया है, सेकंड में दिया है, तो कैसे इसको आप चेंज करेंगे? आपने पढ़ा है बेटा 180 डिग्री को आप बोलते हैं पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर होगा पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो पाई/180 रेडियन होगा। 1 मिनट में पाई/180 इंटू 60 रेडियन हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है बेटा, तो 60 सेकेंड में भी यही होगा, 180 गुणे 60 रेडियन। 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में आपका होगा पाई/180 इंटू 60 रेडियन। एंगल, ये जो आपका यहाँ कोण बनेगा, ये कोण आपको किस में दिया जाएगा? मिनट में बहुत छोटा कोण बनता है, सेकेंड में बनता है, तो पहले हम लोग मिनट सेकेंड को रेडियन में बदलेंगे और इसके बाद इस रिलेशन में या इसके पहले जो आपने पढ़ा है उसमें प्रयोग करेंगे। आप याद रखेंगे कि 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होगा। 1 डिग्री बराबर पाई/180 हो जाएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ये वैल्यू होगी। 1 मिनट में आपका होगा पाई/180 गुणे 60 हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, मतलब ये आपको जो लिखा गया है ये सेकेंड है। अगर एक लाइन आप खींचेंगे तो इसको बेटा हम मिनट बोलते हैं,
और अगर 2 लाइन हो जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। ये आपका सेकेंड है। इस तरह से हम लोग डिग्री, मिनट, सेकेंड को रेडियन में चेंज करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जब प्रश्न सॉल्व होंगे, प्रश्न हम लोग यहाँ करेंगे, तब फिर इसका प्रयोग हम आपको बताएंगे। अब यहाँ देखें, दूसरा है प्रतिध्वनि विधि। ये लंबन विधि तो आपका समाप्त हो गया। अब हम प्रतिध्वनि विधि की बात करेंगे कि इससे हम लोग बड़ी दूरी का मापन कैसे करते हैं। जैसे बेटा आप समझ लें, आप अगर यहां पर हो और यहां से किसी दूरी d पर कोई पहाड़ी है और आप यहां से इसकी दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम लोग यहां पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आप यहां पर ध्वनि उत्पन्न करेंगे। अगर ध्वनि की चाल बराबर भी है, तो ध्वनि को यहां से पहाड़ी तक पहुंचने और फिर वापस आने में समय हम लोग ज्ञात करते हैं विराम घड़ी से। जैसे आप यहाँ खड़े हैं, आपने ध्वनि उत्पन्न किया, विराम घड़ी को चालू कर दीजिए और जब आपको ध्वनि दोबारा सुनाई दे तो उसको बंद कर दीजिए। इस तरह से कुल लिया गया समय बराबर होगा, अगर एक तरफ से जाने में लगा समय, ये कुल लिया गया समय अगर आपका t है जाने और यहां वापस आने, कुल दूरी देखिए, ध्वनि को d दूरी जाना पड़ेगा और d दूरी वापस आना पड़ेगा, तो कुल दूरी हो जाएगा बेटा 2d। आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल मुड़े समय। ये हो जाएगा 2d बराबर चाल भी है, समय t है। हमको d निकालना है, d बराबर होगा v इंटू टी अपॉन 2। तो ये इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन या इको प्रतिध्वनि विधि बोलते हैं। इस तरह से हम लोग अपने से दूर स्थित किसी पहाड़ी, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जिससे ध्वनि का परावर्तन हो सके, इन सबको अगर ज्ञात करना है तो हम लोग ये प्रतिध्वनि विधि का प्रयोग करते हैं। तीसरा आपका है त्रिभुजन विधि। इसको आप मैथ के टेक्नोमेट्री में पढ़ते हैं हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट के भी सिलेबस में हो सकता है। इसमें आपको पढ़ाया जाता है बेटा, या हाइट एंड डिस्टेंस का जैसे क्वेश्चन आप लगाते हैं, इसमें देखें आप कहते हैं कि ये किसी पोल की हाइट ज्ञात करना आपको है, जो ये है, यहां से d दूरी पर आप स्थित हैं और जब आप उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में पढ़ें, अगर इस चोटी को अगर देखते हैं, यहां पर बना कोण थीटा है, तो आपने पढ़ा है बेटा कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये लंब बटे आधार, तो h अपॉन d। ये हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है ऊंचाई और दूरी। तो यहाँ भी कभी कभी किसी दीवार की, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करना हो, या मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हो, इसके लिए हम लोग त्रिभुजन विधि का प्रयोग करते हैं। तो बड़ी या लंबी दूरियों के मापन में यही 3 विधियां प्रयोग होती हैं। ऐसे तो आप कहते हैं कि समुद्र की गहराई नापना है तो लेजर विधि का प्रयोग होता है। उसमें जो अभी आपने प्रतिध्वनि में पढ़ा था कि हम लोग ध्वनि की चाल लिए थे, उसमें प्रकाश की चाल लेते हैं और प्रकाश को परावर्तित कराते हैं। इस प्रकार से उस पर भी अगर क्वेश्चन होगा तो आपको बताया जाएगा, उनके प्रश्नों को भी आपको कराया जाएगा। लेकिन ये 3
विधि जो है इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनके मापन के मात्रक के बारे में और इन पर कुछ प्रश्न कराए जाएंगे।